इन्फोसिस के मिस्टर नारायण मूर्ति की पत्नी, सारी जो घटना सुनाएंगी सारी घटनाएं सत्य है। इन्फोसिस के मिस्टर नारायण मूर्ति की पत्नी श्रीमती सुधा मूर्ति लिखती हैं कि बेंगलोर में हमारा एक ऑफिस है और हमारे ऑफिस के नज़दीक ही मिस्टर शेख नामक व्यक्ति की स्टेशनरी की एक छोटी सी दुकान है और हम लोग उस स्टेशनरी की दुकान से अक्सर स्टेशनरी का सामान यानी नोटबुक है, पेंसिल है, पैड है खरीदते रहते हैं गरीब बच्चों को बांटने के लिए। और जब मिस्टर शेख का चेक तैयार हो जाता है, पेमेंट तैयार हो जाता है, उसे इत्तला कर देते हैं, वो हमारी ऑफिस में आकर अपना चेक ले जाता है। लिखते श्रीमती मूर्ति कि एक दिन की बात, मिस्टर शेख हमेशा की तरह हमारी ऑफिस में अपना चेक लेने के लिए आया हुआ था। जब वो चेक लेने के लिए आया हुआ था उस वक्त हमारी ऑफिस में कोई सेलिब्रेशन चल रहा था, इसलिए पूरे स्टाफ को मिठाई खिलाई जा रही थी। एक जगह बैठ जाओ बच्चा, बैठ जाओ। इसलिए पूरे स्टाफ को मिठाई खिलाई जा रही थी। जो ही शेख आया उसे भी मिठाई ऑफर की गई, मिठाई की ट्रे उसके सामने धरी गई। मैंने देखा कि उस ट्रे में से उसने 2 पीस मिठाई के उठाए, एक पेपर नैपकिन लिया, उसमें लपेटा और अपनी जेब में धर दिया। ये देखकर मैंने उससे पूछा, क्यों शेख, तुमने मिठाई क्यों नहीं खाई? क्या तुम्हें डायबिटीज़ है क्या? बोला नहीं मैम, मुझे डायबिटीज़ नहीं है। ये मिठाई तो मैं घर लेकर जाऊंगा, बच्चों को दूंगा, बच्चों को मिठाई बेहद पसंद है, खाकर बहुत खुश होंगे। लिखती श्रीमती मूर्ति कि चूंकि मैं देख चुकी थी कि उसने ट्रे में से मिठाई के 2 पीस उठाए थे, इसलिए मैंने उससे पूछा, क्यों शेख, तुम्हारे कितने बच्चे हैं? उसका जवाब था कि मैम, मेरी एक बेटी है और मेरी बहन की बेटी भी हमारे साथ ही रहती है। तुम्हारी बहन की बेटी तुम्हारे साथ क्यों रहती है? उसका कहना था कि मैम, मेरी बहन जुबेदा के पति का देहांत हो चुका है, इसलिए मेरी बहन जुबेदा और उसकी बेटी हमारे साथ ही रहती है। लिखते हैं श्रीमती मूर्ति, ये सुन मैं सोचने लगी कि मिस्टर शेख की एक छोटी सी स्टेशनरी की दुकान, इसमें कितना भर कमा लेता होगा। ऐसे में खुद का परिवार संभालना, अपनी बहन का परिवार संभालना कितना मुश्किल होता होगा। सो जानने के लिए मैंने उससे पूछा, क्यों शेख, तुम्हारी बहन जुबेदा भी कुछ काम करती है क्या? बोला हाँ मैम, जुबेदा बहुत अच्छी टेलर है, वो और मेरी पत्नी मिलकर टेलरिंग का काम करते हैं। तो जो इनकम टेलरिंग के काम से आती है वो, और जो इनकम मेरी दुकान से आती है वो, दोनों मिलाकर हमारा घर खर्च एकदम आराम से निकल जाता है। हम बहुत खुश हैं, संतुष्ट हैं। लिखते श्रीमती मूर्ति कि शेख की कहानी मेरे दिल को छू गई। आजकल कहाँ सुनने मिलता है कि हम खुश हैं, संतुष्ट हैं। आगे लिखते श्रीमती मूर्ति कि एक दिन की बात, दोपहर का वक्त था, मिस्टर शेख का फ़ोन आया और वो हमसे हमारा पेमेंट मांग रहा था, अपना चेक मांग रहा था। और आज तक कभी ऐसा हुआ नहीं था कि शेख ने समय से पहले अपने पैसे मांगे हों। जब आज पैसे मांग रहा था तो मैंने उससे पूछा, क्यों शेख, कोई परेशानी है क्या? तुम्हें समय से पहले पैसे क्यों चाहिए हैं? उसका जवाब था कि मैम, कल ही पता चला कि मेरी बहन जुबेदा को कैंसर है और आने वाले कल में उसका ऑपरेशन है। मुझे अस्पताल में कुछ रुपए जमा करवाने हैं, इसलिए मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। लिखती हैं श्रीमती मूर्ति, मैंने स्टाफ से शेख का चेक तैयार करने के लिए कह दिया और फ़ोन रख दिया। फ़ोन रखने के बाद मुझे एहसास हुआ कि जो इस तरह के ऑपरेशंस होते हैं उसमें अस्पताल में एक बड़ी रकम जमा करवानी होती है। उसकी व्यवस्था शेख कहाँ से कर पाया होगा, क्योंकि उसने तो हमसे उतने ही रुपए मांगे थे जितने हमारे पास उसके जमा थे, और वो बहुत छोटी रकम थी। सो जानने के लिए मैंने दोबारा उसे फ़ोन लगाया, क्यों शेख, कल जो ऑपरेशन है उसके पैसे जो तुम्हें अस्पताल में जमा करवाने हैं उसकी व्यवस्था हो गई क्या? बोला हो गई। कहाँ से हुई? तो उसका जवाब था कि मैंने अपनी बहन जुबेदा के सारे गहने बेच दिए, पत्नी के सारे गहने बेच दिए,
और कुछ रकम मैंने बैंक से लोन भी ली है। ये सुनकर मैंने उसे डांटा कि इतना सब करने के पहले मुझसे कहा तो होता, मुझसे पूछा तो होता। शेख का जवाब था कि मैम, आपको तो कितने सारे लोगों की मदद करनी पड़ती है और इतना भर मैं कर सकता था, इसलिए मैंने आपसे नहीं कहा। लिखते हैं श्रीमती मूर्ति, मैंने उससे कहा कि तुम जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स की फाइल है, बैंक के पेपर्स है, अस्पताल के पेपर हैं, सारे पेपर मेरे पास लेकर आओ। और अगले 1 घंटे में शेख अपनी फाइल के साथ मेरी ऑफिस के बाहर खड़ा था। लिखती श्रीमती मूर्ति कि मैंने उसके सारे पेपर देखे। देखने के बाद उसे 50,000 का चेक दिया। 50,000 के चेक की उसे उम्मीद नहीं थी। चेक देखकर बोला, अरे माँ, मुझे तो इतने की उम्मीद ही नहीं थी। ईश्वर आपको, अल्लाह आपको ढेर बरकत दे, बढ़ोतरी दे, आपका जीवन सुख शांति समृद्धि से भरे। ढेर सारा धन्यवाद, ढेर सारा आभार प्रकट करता हुआ चला गया चेक लेकर। दूसरे दिन उसका फ़ोन आया कि मैम, जुबेदा का ऑपरेशन अच्छे से हो गया है। और इसके बाद एक लंबे समय तक शेख का हमारे पास कोई समाचार नहीं था। आगे लिखते श्रीमती मूर्ति कि एक दिन की बात, सुबह का वक्त था। जब मैं ऑफिस पहुंची तो मैंने देखा रिसेप्शन काउंटर पर शेख बैठा हुआ था और एक अंदाजन 4 साल की बच्ची उसके साथ थी। उस बच्ची ने साधारण सा फ्रॉक पहन रखा था। फ्रॉक पर फ्रिल टंगा हुआ था, शो बटन लगे हुए थे, बालों में तेल डला था और करीनी से 2 चोटी बनाई हुई थी। वो बच्ची बेचारी ऑफिस में आते जाते लोगों को घबराई से देख रही थी। मैं नज़दीक गई। जाते से मैंने शेख से पूछा, क्यों शेख, कैसे हो? जुबेदा कैसी है? जुबेदा का नाम सुनते ही शेख की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि मैं आपकी मदद और हमारी मेहनत के बावजूद भी जुबेदा नहीं बच सकी। 2 दिन पहले ही उसका देहांत हो गया। मैं उसकी बेटी तबस्सुम को आपसे मिलवाने लाया हूँ। उस छोटी बेटी को मेरे सामने कर दिया। चूँकि वो घबराई हुई थी, उसे कंफर्ट करने के लिए, लिखती श्रीमती मूर्ति, मैंने अपना पर्स खोला, बिस्किट का पैकेट निकाला, पैकेट खोल के बिस्किट उसके सामने किए। उसने एक बिस्किट उठाया और मुझसे पूछा कि मैम, एक बिस्किट और ले सकती हूँ क्या? अमीना के लिए। अमीना यानी मामा की बेटी, शेख की बेटी। मैंने कहा ले सकती हूँ। इतने में लिखती श्रीमती मूर्ति कि शेख अपने साथ एक बैग लेकर आया था। उसने उसका चेन खोला, उसमें से लिफाफा निकाला और मेरे सामने धर दिया। मैंने लिफाफा लिया। जब खोल के देखा तो आश्चर्यचकित रह गई। उसके भीतर 3,000 रुपये थे। आश्चर्य से भरी मैंने उससे पूछा शेख से कि शेख, ये रुपये कौन से हैं? शेख का उत्तर था कि मैम, जो 50,000 रुपीज़ आपने हमें दिए थे, उसमें से 47,000 रुपीज़ तो अस्पताल में खर्च हो गए। ये 3,000 रुपये हमने बचा के रखे थे कि जब जुबेदा घर आएगी, उसे दवाइयों की ज़रूरत होगी, तब इन रुपयों से हम दवाई खरीद के लाएंगे। लेकिन शायद जुबेदा को अस्पताल में ही पता चल चुका था कि वो अब बचने वाली नहीं है, उसकी मृत्यु निश्चित है। उसने मुझे कसम दी कि शेख, ये रुपए मेरी दवाइयों पे खर्च मत करना, क्योंकि मैं तो बचने वाली नहीं हूँ। ये रुपया आज के आज मैं इनके पास पहुँचा दूँ, ताकि किसी और गरीब की मदद हो सके, किसी और गरीब की जान बच सके। उसने तो मुझे कसम दी थी मैम कि पैसा आज के आज लौटा दिया जाए। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि मुझे आप तक के पैसे पहुँचाने में 3 दिन की देरी हो गई। लिखती हैं श्रीमती मूर्ति, इतना सुनना भर था कि मैं धक्क रह गई और कुर्सी पर बैठ गई कि वो जुबेदा, इतनी गरीब महिला, कष्ट पीड़ा भोग रही थी, अंतिम सांसें गिन रही थी। उस अवस्था में भी उसके भीतर ये भाव कि ये पैसा मुझ पर खर्च मत करना, मैम को वापस लौटा दूं ताकि किसी गरीब की जान बच सके। मैंने लिफाफा लिया, शेख को लौटाया, ये कहते हुए शेख कि पैसे तुम्हारे पास ही रखो,
तबस्सुम की एजुकेशन के काम आएंगे। इसे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना। और हाँ, तबस्सुम की एजुकेशन के लिए यदि तुम्हें पैसों की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। पढ़ाई के साथ साथ इसे बारंबार बताते जाना। इसकी माँ के जुबेदा की जो खासियत थी कि दूसरों का ध्यान रखना अंतिम अवस्था में भी, वो खासियत इसे बताते रहना, क्योंकि जुबेदा जैसे लोगों की वजह से ही आज ये